हमें ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस हमने दो टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म देखा। कौन सा टाइप देखो मैं स्क्रीन पे भी बनाऊंगा, साथ में आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है। सो सपोज if this is plasma membrane, if this is plasma membrane, ठीक है, this is cytoplasm, ये एरिया है साइटोप्लाज्म, ठीक है। This is plasma membrane, and this is outside this cell, outside cell, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अगर किसी चीज को, कोई चीज यहाँ पे है, इसको यहाँ से यहाँ मूव करना है, ठीक है। इफ इट इज ओवर हियर, इसका कॉन्सेंट्रेशन है सपोज लो, और यहाँ पे ऑलरेडी इसका कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब सेल में ऑलरेडी प्रेजेंट है, फिर भी ये जिद मान के बैठा नहीं मैं तो सेल के अंदर जाना है, मुझे सेल के अंदर जाना है, मुझे सेल के अंदर जाना है। हम बोलेंगे सेल के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन में है, ये बोल रहा है मैं सेल के बाहर लो कॉन्सेंट्रेशन में हूँ, सेल के अंदर मेरे बहुत सारे भाई, बहुत सारे दोस्त हैं ऑलरेडी, फिर भी मुझे जाना है, फिर भी मुझे जाना है। सो ही वांट्स टू मूव फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। टेल मी स्टूडेंट्स, कौन सा ट्रांसपोर्ट यहाँ पे लगेगा, कौन सा मैकेनिज्म, पैसिव की एक्टिव? लो टू हाई जाना, लो टू हाई जाना है, शाबाश, बहुत लोगों ने एक्टिव बोला, वेल डन, इट इज एक्टिव, आंसर इज करेक्ट। ये मैकेनिज्म है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कौन सा मैकेनिज्म है ये? एक्टिव मूवमेंट या एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। एंड बिकॉज इसको लो से हाई जाना है तो इसको एनर्जी भी यूज करना पड़ेगा, सो वी विल हैव टू राइट एटीपी, एटीपी का यूटिलाइजेशन करेगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस पहला ट्रांसपोर्ट कौन सा हुआ? एक्टिव। अगर सपोज ये बोलता है कि मैं तो हूं बाहर हाई कॉन्सेंट्रेशन में और मैं अंदर हो जाऊंगा लो, वेट 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 वेट, लेट मी डिफाइन दैट स्टेटमेंट फर्स्ट। ये लिख दिया तो स्टेटमेंट डिफाइन। तो स्टेटमेंट मैंने क्या बोला था? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में मैंने ये स्टेटमेंट आपको लिख पाया था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट आल्सो नोन एज uphill, uphill transport. Active transport is also known as uphill transport. So active transport or uphill transport or uphill movement transports materials from low concentration to high concentration, that is against concentration gradient by utilizing ATP/energy. क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लियर है? एनी डाउट्स क्लियर? किसी को भी डाउट है इसके बारे में जो मैंने अभी बोला? नहीं है, वेरी गुड, शाबाश। सब कुछ नहीं समझ में आया या सब समझ में आया? सब समझ में आया, वेरी गुड। खुशी, खुशी केलेस्कर, समझ में आ रहा है? कंफ्यूज हो रही है अच्छे से? हाँ, वेरी गुड, कंफ्यूज हो रही है, एंजॉय कर रहे हैं, मस्त कंफ्यूज हो रही हूँ मैं, इतना, ये तो बेस्ट कंफ्यूजन है आज का, एकदम इजीली कंफ्यूज हो जा रहे हैं इसमें। तो एक्टिव, लो टू हाई, एटीपी, डाउनहिल, अपहिल, इतने 4-5 टर्म से कंफ्यूज निकले, मजा आ रहा है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिफाइन डाउनहिल, ठीक है। सो डाउनहिल ट्रांसपोर्ट किसको बोलेंगे? डाउनहिल बोलूं या बोल दूं पैसिव? ठीक है, डाउनहिल बोलूं या बोल दूं पैसिव? तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा फ्रॉम हाई टू लो, और इसमें एटीपी की जरा भी जरूरत नहीं है, एटीपी की जरूरत यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं है, ठीक है, चेक कर लो। सो नाउ आई एम डिफाइनिंग डाउनहिल ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। सो डाउनहिल ट्रांसपोर्ट स्लैश पैसिव ट्रांसपोर्ट transports the material along the concentration gradient bracket में from high concentration to low concentration bracket close without utilizing energy slash ATP. क्लियर है? बताओ, समझ में आ गया सबको? सबको समझ में आ गया? Anybody has any doubt?
Anybody has any doubt? Please ask me. Please ask me. Clear है? चलो शाबाश, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, लेट अस मूव अहेड। ऑस्मोसिस, अब आ रही है बारी ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मतलब क्या? अब तक आपने बातें किसका किया? ये जो हमने एक्टिव पैसिव बताया स्टूडेंट्स, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉल्यूट, केमिकल्स का ट्रांसपोर्टेशन। अब मैं आ रहा हूं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉल्वेंट, पानी का बात करेंगे। लिक्विड, लिक्विड कैसे मूव करेगा अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन? ठीक है, सो मैं बोलूंगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, ये देखो ऐसे कुछ, ये आपको फ्लो चार्ट याद होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस, सॉरी, ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस, अब तक मैंने जो भी पढ़ा है उसका फ्लो चार्ट बना रहा हूं। ठीक है, अक्रॉस प्लाज्मा, अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, दो तरीके हो सकते हैं, किस किस के चेक करते हैं। सो या तो मैं पढ़ रहा हूँ ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूट का, या तो मैं पढ़ रहा हूँ सॉल्वेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं सॉल्यूट का ट्रांसपोर्ट पढ़ रहा हूँ तो दो टाइप्स मेरे बनते हैं। कौन से दो टाइप? या मैं बोलूंगा एक्टिव, या मैं बोलूंगा पैसिव, जो हमने दोनों पढ़ लिया। करेक्ट है, हमने दोनों पढ़ लिया। करेक्ट है स्टूडेंट्स। नाउ आई एम गोइंग टू स्टडी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का ट्रांसपोर्टेशन मैं पढ़ूंगा। सॉल्वेंट, सॉल्यूट क्या होता है हमको पता है क्या? एक ग्लास मैंने पानी ले लिया, एक ग्लास में सिर्फ पानी रखा, सिर्फ पानी, सो पानी इज योर सॉल्वेंट। एक ग्लास में सिर्फ पानी रखा, पानी इज योर सॉल्वेंट। उसमें आपने एक चम्मच शक्कर डाल दिया, शक्कर इज योर सॉल्यूट। समझ में आया? शक्कर आपका सॉल्यूट है, शक्कर प्लस पानी आपका सॉल्यूशन है। क्लियर? रिपीट करता हूं, एक ग्लास पानी, सिर्फ पानी, जो आपके बाजू में आपने बॉटल रखा ना पानी का बॉटल, वो उठाओ। किस किसने रखा बाजू में पानी का बॉटल? उठाओ, दिखाओ कैमरा में, पानी का बॉटल दिखाओ जल्दी। खुशी, पानी का बॉटल दिखाओ मुझे बाजू में। पानी का बॉटल मंगवा रही है, हाँ लेकर आ। चलो सबके सब पानी का बॉटल दिखाओ। ये देखो, वेरी गुड प्रशिष्ट। सो दिस, ये जो बॉटल में आपके पानी है, दिस इज सॉल्वेंट। अरे पी भी लिया खुशी यार, अभी सॉल्वेंट को एक्सप्लेन करना था तो सॉल्वेंट अंदर ले लिया। सो वो जो बॉटल में है दैट इज सॉल्वेंट स्टूडेंट्स। इफ आई पुट 1 स्पून ऑफ शुगर, 1 स्पून शुगर अगर अपन मंगा ले तो दैट इज सॉल्यूट, वो आपका सॉल्यूट होगा। समझा? सो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स मी सॉल्यूशन। ये तो क्लियर है ना? ये अपन ने बचपन में पढ़ा ना सबने? या मैं वो बचपन में पढ़ा है या बचपन में ही ऑप्शन में छोड़ दिया था आपने? याद आ रहा है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स यू सॉल्यूशन। ओके, सो उसमें से आपने सॉल्यूट की पढ़ाई कर ली। सॉल्यूट कैसे मूव होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, वो आपने पढ़ाई कर ली। मतलब अगर खुशी ने अभी इस वक्त उसने 1 चम्मच शक्कर पूरा खा लिया, सब एक चम्मच शक्कर ही खा लिया, तो वो शक्कर उसके सेल में कैसे जाएगा वो आपने पढ़ लिया, या एक्टिव या पैसिव। क्लियर है? अब अपन पढ़ रहे हैं कि पानी कैसे मूव करेगा। सो पानी के मूव करने का जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है ऑस्मोसिस। तो अब आप क्या पढ़ाई करने वाले हो? व्हाट इज ऑस्मोसिस? सुना है इसके बारे में? ऑस्मोसिस के बारे में सुना है स्टूडेंट्स? एक्टिव को अपन बोलते हैं अपहिल, पैसिव को हम बोलते हैं डाउन। करेक्ट? इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। सो एक्टिव पैसिव का जहां पे एक्सप्लेनेशन आपने लिखा होगा उसके भी ऊपर ये पहले फ्लो चार्ट बनाओ, देन एक्टिव पैसिव का आप एक्सप्लेनेशन लिखोगे अपने बुक में, एंड उसके बाद फिर आप लिखोगे ऑस्मोसिस, जो मैं अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। क्लियर है? तो ये फ्लो चार्ट पहले आएगा, देन एक्टिव पैसिव का एक्सप्लेनेशन, देन ऑस्मोसिस का एक्सप्लेनेशन। ओके स्टूडेंट्स,
किसी के पास स्केच पेन है क्या? मतलब 9 से 12 स्केच पेन, 9 to 12 स्केच पेन्स आपके ऐसे कलेक्शन में? किसी का ऐसे पूरा कलेक्शन था, गोल ऐसे गोल, किसी के पास है ऐसा? है तो रख लो, अपने बाजू में रख लो, अभी काम आएगा। तो आपके पास होगा तो सबको हेल्प हो जाएगा। आप कैमरा में आप एक्सप्लेनेशन करोगे, मैं आपको बता दूंगा क्या क्या करना है, तो सब देख पाएंगे, तो सबको फटाफट बातें समझ जाए। ओके, लास्ट बैच में एक लड़का था, उसके पास पता नहीं कौन सा स्केच पेन उसके पास था, वो सारे स्केच पेन को ऐसे गोल घुमा देते तो ऐसे सर्कल बन जाता था, वैसे तोड़ देता है, ऐसा हो जाता कलेक्शन। आपको पता है वो कौन सा? नहीं, हाथ से ऐसा नहीं करना जॉन, हाथ से नहीं, स्केच पेन से कर रहा था। चलो आगे चलते हैं, ऑस्मोसिस पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ऑस्मोसिस व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस मतलब क्या? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट across plasma membrane. So once again, this is my plasma membrane. ठीक है, ये है मेरा प्लाज्मा membrane. ठीक है, सपोज दिस इज साइटोप्लाज्म, ये है साइटोप्लाज्म, ये है आउटसाइड सेल, सेल के बाहर का रीजन। ठीक है, नाउ दिस इज ऑस्मोसिस। ये तब ऑस्मोसिस कहलाएगा व्हेन यहाँ पे है डाइल्यूट सॉल्यूशन और यहाँ पे है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। सो मूवमेंट ऑफ वाटर, ध्यान देना, ऑस्मोसिस में डिफाइन कर रहा हूं। मूवमेंट ऑफ वाटर, स्क्रीन पे आप देखते रहो, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लो concentrated region to highly concentrated region, from low concentration towards high concentration, या आप मैं बोलूंगा from dilute medium to concentrated medium, from dilute medium to concentrated medium. dilute को I can also say low concentration. आप अगर ये कर रहे हो मेरे साथ, अगर मैं dilute को low concentration बोलूं तो चलेगा? समझ में आ रहा है मैंने क्या वर्ड यूज किया? डाइल्यूट से ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ जाना, वाटर का मूव होना, दैट इज ऑस्मोसिस। मैंने एग्जांपल लिया वाटर का, आप सॉल्वेंट को, सॉल्वेंट कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है। इज अंडरस्टूड? एनर्जी विल नॉट बी यूटिलाइज्ड, एनर्जी विल नॉट बी यूटिलाइज्ड। इज दिस क्लियर? खत्म, इतना ही ऑस्मोसिस, इतना ही। बाप रे, सब शांत हो गए, सब एकदम शांत हो गए, सबका चेहरा ऐसे बन गया है। ओके, सो आज अपन ने जो तक अब तक जो भी पढ़ा है वो अपन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सो आज हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बातें पढ़ी। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बातें पढ़ी हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस कैसे चीजें ट्रांसपोर्ट होती है वो हमने पढ़ाई। सो वी स्टार्टेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कंटेन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन्स phospholipid bilayer. Every phospholipid molecule has a hydrophilic head and lipophilic tail. Hydrophilic head is oriented towards the outside, lipophilic tail अंदर की तरफ रहता है। Apart from phospholipids, plasma membrane, the fluid mosaic model shows that plasma membrane, apart from having phospholipids, also have integral and peripheral proteins. Integral proteins are also known as intrinsic proteins, while peripheral proteins are also known as extrinsic proteins. Extrinsic proteins can easily be extracted out, while intrinsic proteins cannot be extracted out very easily. Apart from them, plasma membrane also show cholesterol and chains of carbohydrates. That's it. Then, how materials are transported across plasma membrane? ये हमने पढ़ाई कर ली. So, if we talk about solute, then I have two mechanisms to share: active, passive. Active मतलब क्या? When solute travels or gets transported from low concentration to high concentration against the concentration gradient, it will have to use energy, and that is known as active transport or uphill transport. ठीक है? Next,
when solute is moving from high concentration to low concentration along the concentration gradient, it doesn't have to use any energy. That is known as passive transport or downhill movement. Next, we also studied transportation of solvent across plasma membrane. So solvent कैसे move करता है? By osmosis. What is osmosis? Osmosis मतलब movement of solvent from dilute concentration or dilute medium towards concentrated medium. Clear? That's it. अब तक हमने इतनी पढ़ाई करी, ठीक है? इसका एक बार ओरल सबसे रिवीजन करवा लेते हैं। चलो, तो फटाफट से आपने जो भी लिखा है बुक में फटाफट से एक बार रिवाइज कर लो। रेडी कौन है? निधि सिंह इमीडिएटली रेडी है, नितिन भी रेडी है, शाबाश, क्या बात है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो निधि से स्टार्ट करते हैं। बाय द टाइम यू guys with her also while she is speaking, make sure कि आप भी सुनते रहो, आप भी उसके आगे आगे बोलते रहो, ठीक है? अगर आपने रॉन्ग भी बोला तो उसको पता नहीं चलेगा, आपका ऑडियो म्यूट पे है, तो टेंशन की बात नहीं, ठीक है? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। निधि स्टार्ट करते हैं। सो मेरे को डाउट था। डाउट पूछ ले, कोई बात नहीं। तो वो ऑस्मोसिस का आपने क्या बोला? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट टू मीडियम टू कंसंट्रेटेड। सो व्हाट? फ्रॉम डाइल्यूट मीडियम टू कंसंट्रेटेड मीडियम। ओके सर। ठीक है? So plasma membrane also show what? Plasma membrane also, समझा नहीं मुझे? हेलो, किसी और को डाउट है? The plasma membrane also show what? You said the word right now. Okay. Plasma membrane also shows cholesterol and carbohydrates. Cholesterol खाई लिखी ना फिर। Also shows the presence of cholesterol. बस। Okay. Apart from phospholipids, proteins, apart from these things, it also shows cholesterol molecules. Okay. चलो, who is ready to repeat? Who is ready to repeat? कौन रिपीट करेगा? कौन स्टार्ट करेगा? जल्दी बताओ। नितिन स्टार्ट करेगा। चल नितिन स्टार्ट। Yes, sir. Plasma membrane. Plasma membrane is outer living semi-permeable selective permeable covering of all living cells. Plasma membrane is also known as cell membrane and plasma lemma. Plasma membrane is lipoproteinaceous in nature. Fluid mosaic model is most recent and most accepted model for plasma membrane. There are two types of proteins in plasma membrane. One is intrinsic integral protein, which is partly fully embedded in phospholipid bilayer, and second is extrinsic peripheral protein, which is superficially attached on both surface of cell membrane. Plasma membrane also have cholesterol molecule. The function of plasma membrane is provide stability to the structure of cholesterol provide the stability to the structure of plasma membrane. Type of transport absorption across cell wall. नितिन रुक जा। तुझे सिर्फ वो पॉइंट्स अभी बोलने हैं जो मैंने पढ़ाया, ठीक है? ये बुक नहीं रीड करना है। ओके सर। बुक नहीं रीड करना है। मैं चाहता हूँ जो मैंने पढ़ा है बस उतना सिंपल वर्ड्स में यू कैन रिपीट, दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर मी। ओके सर। खाली उतना रिपीट करना है, दैट विल बी मोर देन। तो कौन रिपीट कर पाएगा? सर आई विल ट्राई। चल ट्राई कर। बस यहीं से कंटिन्यू। ओके सर। ओके सर। सर आई विल स्टार्ट फ्रॉम अ phospholipid molecule. Okay.
A phospholipid molecule. A phospholipid molecule have head, which is also known as hydrophilic, polar head, and lipophilic head. And a phospholipid molecule also have tail, which is also known as non-polar end, hydrophobic, and lipophobic. Hydrophilic heads are towards outside, while hydrophobic tails are towards center of cell membrane. Types of transport absorption across cell membrane. Active transport. Active transports are from lower concentration to higher concentration. Active transport is also known as uphill transport, that is against constant concentration gradient. And in active transport, ATP is required. Passive transport. Passive transport is from higher concentration to lower concentration along concentration gradient. Here no ATP is required. Passive transport is also known as downhill transport. Passive transport and active transports are transport of solutes. Osmosis. Osmosis is movement of water from dilute to osmosis is movement of water from dilute to concentration. Osmosis is osmosis is transfer of solvent into plasma membrane. Thank you. Well done, well done. Next will be कौन बोलेगा next? चलो raise your hand. How many of you are ready? अगर मैंने खुशी को बोला तो खुशी अगले लेक्चर से आएगी नहीं. खुशी रेडी है? नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ. चलो, who is ready? चलो quickly सारा, मृण्मयी, मोहसिन, पायल. Sami. हाँ, चल बोल. Plasma membrane is the external boundary of the cytoplasm of cell. It is also known as cell membrane plasma lemma. It is formed by bilayer of phospholipids. Phospholipids have hydrophilic head or polar head. Hydrophilic means water loving, and also lipophobic head. And they have lipophilic tail and non-polar tail, and hydrophobic tail. Lipophilic means oil soluble, oil loving. And there are peripheral or extrinsic proteins which are present on the outer side of the plasma membrane. And there are integral and intrinsic proteins which are present on the deeper side of the plasma membrane. Then active transport, which is also known as uphill transport. It is a uphill transport materials or chemicals against the concentration gradient from low concentration to high concentration by utilizing ATP or energy. And passive diffusion. Passive diffusion is that transport material and chemical that travels along the concentration gradient from high to low without utilizing ATP or energy. And osmosis, it is the movement of water from dilute medium to concentrated medium. I'll repeat osmosis once again. ठीक है दीपाली? So osmosis क्या है? It is transportation of solvent across plasma membrane. ठीक है? Plasma membrane across जब solvent transport होगा, उसको osmosis बोलते हैं. So osmosis कहाँ से कहाँ जाता है? It moves from जहाँ dilute plasma membrane की अगर इस तरफ है dilute medium, ठीक है? और इस तरफ है concentrated medium. So dilute से concentrated की तरफ move करेगा solvent. That is osmosis. Clear दीपाली? Clear है? समझ में आया? Yes, okay, good. चल. Rishu start next. Rishu repeat कर पूरा.
जितना भी आता है उतना बोलना। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, जितना भी आता है उतना बोलना। चलो So I'll go. स्टार्ट रुक जा। ठीक है साबिका स्टार्ट। Cell membrane, also known as plasma membrane or plasma lemma, is a semi-permeable membrane which allows hydrophilic or lipophobic substances to pass through it, or lipophilic and hydrophobic substances to pass through it. It has a phospholipid bilayer which is made up of phospholipid molecules. Phospholipid has a polar head, hydrophilic and lipophobic head, and a non-polar hydrophobic and lipophilic tail. It also has two types of protein: peripheral or extrinsic protein and integral or intrinsic protein. Peripheral protein is peripherally placed, and the Integral- intrinsic protein. इंटीग्रल और हाँ, इंटीग्रल और क्या नाम है? peripheral, extrinsic. हाँ, इंटीग्रल का ऑल्टरनेट टर्म बोल। हाँ, इंटीग्रल का ऑल्टरनेट टर्म क्या था? intrinsic. मैं बोलता हूँ ऐसे, मैं बोलता हूँ रुक जल्द। इन, पहले इन, IN इन, देन ट्रिन, देन सिक, intrinsic. Similarly you say extrinsic, so उसमें खाली e exchange करना रहेगा, बट extrinsic, intrinsic, ठीक है? Extrinsic, intrinsic. शाबाश, करेक्ट। The peripheral protein is peripherally placed, and the integral protein is deeply situated in the plasma membrane. It also has few content of cholesterol. The transportation across plasma membrane, the solute transportation across plasma membrane takes place in two types: active transport, also known as uphill transport, which transfers material against the concentration gradient, and passive or downhill movement, which transfers material along the concentration gradient without using any energy or ATP. And the transportation of solvent across the plasma membrane takes place through the process of osmosis, which is the movement of water molecules from a dilute to concentrated air. चलो फटाफट से, सामने से दोनों ने, सारा ने भी और साबिका ने भी सामने से वॉलंटियर किया। हाँ, who is ready? Mrunmayee is ready. Okay. चल। Yes. Plasma membrane is a semi-permeable layer of a cell. Plasma membrane is also known as cell membrane or plasma lemma. In plasma membrane is made up of phospholipids, which contain a polar head and a non-polar tail, which is also known as hydrophilic head or lipophilic tail. It has proteins on its external side, which are known as extrinsic proteins, and proteins which are inside are known as intrinsic proteins. The proteins which are on the external side can be extracted easily, whereas the proteins which are inside cannot be extracted easily. In plasma membrane, materials are transported through two types, that is two types, solvent and solute. In solute, there is active transport. In active transport, it transport material against the concentration gradient, that is from low concentration to higher concentration, by utilizing ATP, that is energy. And in passive transportation, material transport along the concentration gradients, that is from high to low, without utilizing ATP, that is energy. Active transport is also known as uphill transport, and passive transport is also known as downhill transport. In solvent transports through form of osmosis, in which the material is transported from dilute medium to concentrated medium. Well done, Mrunmayee, शाबाश। Who is next? फटाफट से बोलना शुरू करो। बाकी लोग, शुभम झा, श्रेया ओसवाल,
चलो श्रेया इज नेक्स्ट. श्रेया स्टार्ट करो. Yes, sir. चलो. Plasma membrane. Plasma membrane is also known as semi-permeable membrane. It is also known as cell membrane, plasma lemma. Functions of plasma membrane is to absorption, secretion, and protection. Plasma membrane, it is also known as hydrophilic head, which is also known as polar head. Hydro means water and philic means loving. It is also known as lipophobic head. It is also known as lipophilic tail, which is known as non-polar tail. Lipo Jaro, means oil and philic. Wait. Shreya, wait. You have to say कि plasma membrane contains phospholipid. Phospholipid has two segments. समझा? ऐसे बोल. धीरे धीरे जा concept. Plasma membrane is made up of phospholipid bilayer. समझा? Then phospholipid पे आ जा. Phospholipid has two components. Head, tail. समझा? Head is known as polar head, hydrophilic head, lipophobic head. Clear? Tail is known as non-polar tail, hydrophobic tail, lipophilic tail. Clear? Yes, sir. हाँ ऐसे जा ग्रेजुअली धीरे धीरे जा. तो सब में तेरे हर स्टेटमेंट में ये आ रहा है also known as. तो वो क्या लग रहा है पता है, जैसे अपन अभी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही है, हम फॉस्फोलिपिड्स में आए ही नहीं. ठीक है, स्टार्ट कर. And एक और बात. Selectively permeable, that is nature of plasma membrane, not the other name of plasma membrane. Clear? Plasma membrane का वो nature है, it is selectively permeable. ठीक है, चल start कर, मैं वापस सुन लूँ. Plasma membrane is semi-permeable membrane. It has cell membrane and plasma lemma. Plasma membrane is known as phospholipid bilayer. It is also known as phospholipid molecule. It is known as head and tail. Head is known as hydrophilic head. It means lipophobic head and polar head, which it is known as hydro means water and philic means loving. The second one is lipophilic tail, non-polar tail. Lipo means oil and philic means loving. It can also be said as hydrophobic tail. Plasma membrane contains proteins. There are two types of proteins. One is peripheral proteins, can be extracted out easily, which is also known as extrinsic proteins. Second one is integral proteins and intrinsic proteins. It is deeper side of the membrane. Active transport, which is known as uphill transport. Active transport, uphill transport material against the concentration material from low to high by using ATP energy. Passive transport, downhill movement, transports material along the concentration gradient from high to low without using ATP energy. Plasma membrane also show cholesterol and carbohydrates. Transportation across plasma membrane, solute, which is known as active, uphill, passive, downhill. Solvent, osmosis, movement of water from low concentration region to high concentration, dilute to concentrated. चलेगा. Still बाकी लोग जब बोल रहे ध्यान से सुन, because कहीं कहीं अभी भी इशू रहता है. ठीक है, all of you switch on your camera should not be off. Camera on करो सबके साथ. Narmada is ready. ठीक है, Nidhi Singh is also ready now. Rohini is also ready. चलो नर्मदा के साथ चलते हैं पहले. Yes, Nirmada. Yes, sir. Plasma membrane is semi-permeable. It is also known as plasma. It is also known as plasma membrane, plasma lemma. It is formed by phospholipid bilayer. Phospholipid contains of polar head and a non-polar tail. Polar head is also known as hydrophilic head or lipophobic head. Or non-polar tail is also known as hydrophobic tail and lipophilic tail. Active transport, the transportation of material from low concentration to high concentration. There are protein present inside the plasma membrane. Inside the protein which are present at the outer side of the plasma membrane. Outer side of the plasma membrane, which can be extracted easily outside, is known as extrinsic proteins or peripheral protein. The proteins which are present inside the
which are present inside the which are present inside the cell membrane, which cannot be extracted outside easily, is known as intrinsic proteins. Is known as intrinsic proteins or integral proteins. Integral protein active transport, the transportation material from a low concentration to high concentration, which requires energy, is known, it is also known as uphill transport. The concentration, passive transport, the transportation of material from high concentration to low concentration, which do not require energy. It is also known as downhill transport. Osmosis, the transportation of material from the transportation of material from dilute to concentrated, is known as osmosis. वेरी गुड नर्मदा. नर्मदा तू हर एक लाइन 2-2 3-3 बार तूने रिपीट किया, मतलब इट इज एज गुड एज तूने पूरा आंसर 3 बार बोल दिया, 3 टाइम्स. ठीक है, हर एक लाइन it is present inside the, it is present inside cell. Then you go to next line. Okay, very good. ठीक है, next चलते हैं. Next will be Sana. Please start. Sana के बाद it will be, रुक जाओ वापस से मीटिंग ज्वाइन करो पहले सब, तो वापस स्टार्ट करते हैं बिकॉज स्क्रीन चल रही है, तो नहीं होगा डेफिनेटली. So join me students quickly.